हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज हम खेलने वाले हैं एक्ट 9.1.1 का म्यूटेंट वाला पाथ। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम हमारे नोट्स क्या रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करने वाले हैं अपने अटैकर्स। ठीक है, तो हमारा पहला नोट रहने वाला है एक्सटर्मिनेट 3। ठीक है, व्हेनेवर अ म्यूटेंट अटैकर एक्टिवेट्स स्ट्राइकर दे गेन अ नॉन स्टैकिंग 30% एनर्जाइज पैसिव फॉर 14 सेकंड्स। जब भी अटैकर अपना स्ट्राइकर एक्टिवेट करता है तो उसे मिलेगा 30% का एनर्जाइज पैसिव 14 सेकंड्स के लिए। स्ट्राइकिंग द डिफेंडर विद द फर्स्ट हिट ऑफ अ हेवी अटैक रिफ्रेशेस द एनर्जाइज। जैसे ही आप हेवी अटैक मारेंगे अपने ओपोनेंट को तो ये एनर्जाइज जो है वो हो जाएगा रिफ्रेश। रबर बैंड 2 व्हेनेवर द अटैकर कॉम्बो मीटर रीचेस 15 और अ मल्टीपल ऑफ 15 द डिफेंडर गेन्स अ स्टैकिंग 5 सेकंड अनब्लॉकेबल बफ। जैसे कि 15, 30, 35 कॉम्बो मीटर पे जब भी ये नंबर आपका आएगा मल्टीपल ऑफ 15 से तो 5 सेकंड के लिए अपना डिफेंडर जो है वो हो जाएगा अनब्लॉकेबल। ठीक है, और ये स्टैक करने वाला है, यानी कि विद इन 5 सेकंड्स अगर वो 15 से 30 हो जाता है नंबर तो वो गेन करेगा, स्टैक करेगा अनब्लॉकेबल बफ। पावर शील्ड 3 अटैकर का बेसिक अटैक डील नहीं करेगा कोई डैमेज को, लेकिन उसका स्पेशल डैमेज अटैक करेगा 400% से। पावर स्नैक 1 व्हेन एन अटैकर ट्रिगर्स अ बफ इट इज इमीडिएटली नलिफाइड एंड द डिफेंडर गेन्स 25% ऑफ अ बार ऑफ पावर। आसान है। अगर अटैकर ट्रिगर करता है कोई भी बफ और अगर नलिफाई हो जाता है तो डिफेंडर को 25% पावर गेन मिलेगा। और ये नेक्स्ट टाइम होने से पहले 7 सेकंड का कूल डाउन टाइम लेगा। डिफेंडर इंसिनरेट से इम्यून रहने वाला है, इम्यूनिटी इंसिनरेट नॉट के साथ। और एडमेंट एक्सायोम का तो मुझे भी समझ नहीं आया। द इफेक्ट ऑफ क्वेस्ट एंड बैटल नोट्स कैन नॉट हैव देयर एबिलिटी एक्यूरेसी मॉडिफाइड। पता नहीं, चलिए स्टिल हम देख लेते हैं अपना म्यूटेंट अटैकर कौन सा लेके जाने वाले हैं। ऑलरेडी 2 म्यूटेंट अटैकर तो हमारे पास है ही, तो तीसरा रहने वाला है हमारा जीन ग्रे। मिस्टर सिनिस्टर को ले लेता हूँ और ले लेता हूँ हम नेगासोनिक 3। तो हमारा पहले डिफेंडर होने वाला है स्क्विरल गर्ल और उसके अगेंस्ट हम लेके आए हैं डोमिनो। ठीक है, हाँ अनलकी नहीं लगा। चल भाई, पड़ गया। देखते हैं क्या चेंजेस आने वाला है। फिर से अच्छा, हम शायद अनलकी ट्रिगर कर रहे हैं और इस वजह से उसे मिल रहा है अनब्लॉकेबल। तो हमारा दूसरा डिफेंडर होने वाला है मोरपियस और इस वजह से ही हम लेकर आए हैं अपना जीन ग्रे, क्योंकि ये जैसे ही डैश फॉरवर्ड करता है शायद इसका डैश फॉरवर्ड अनब्लॉकेबल रहता है और शायद हमें थोड़ी फोर्स फील्ड में हेल्प हो जाए। अरे यार, ये तो मारने ही नहीं दे रहा। ब्यूटीफुल यार, अगर किसी हिसाब से 1-2 फ्यूरी लग जाता ना, नेवर माइंड। अरे दोस्त, देखा, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। फोर्स फील्ड रहता है इस पे और काफ़ी ईजी होता है। कुछ दूसरे डिफेंडर्स भी ट्राई करता हूँ, जैसे कि नेगासोनिक वॉरहेड, टीनेज वॉरहेड। हमारा दूसरा डिफेंडर होने वाला है द हुड और उसके अगेंस्ट मैं लेके आया हूँ नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, क्योंकि बस ट्राई कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ अटैकर से, देखता हूँ कैसे वर्क करता है। अरे यार, पावर गेन कर लिया, बड़ा लफड़ा है, मालूम था। इसका डैमेज ज़्यादा नहीं है क्या, पता नहीं। अरे अच्छी प्लेयर तो है बट नेवर माइंड, कोई बात नहीं, हम बैक करके दूसरा ही प्लेयर लेके आते हैं।
इजी रहने वाला है जिंगरे के साथ। अनलकी। अरे यार पावर गेन कर लेता है अपने से। हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये गेम अब खत्म ही हो गया शायद। हाँ चलते हैं हम अपने दूसरे डिफेंडर पे। तो हमारा दूसरा डिफेंडर रहने वाला है मोलमैन, ठीक है, जिसको गलती से भी आप अगर ब्लॉक पे हिट करते हैं तो ये सब बंदा सबसे पहले अनस्टॉपेबल रहता है। चल उठ जाओ भाई। अरे दोस्त क्या बोला, ये बेटा लड़ने से ज़्यादा ब्लॉक करता है। थोड़ा अनोइंग तो रहता ही है, थोड़ा अनोइंग तो है ही। तेरा भाई देख लो। डेक्स बस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे डिफेंडर के पास। हाँ तो हमारा सेकंड लास्ट डिफेंडर होने वाला है मिस्टर नेगेटिव। और आप जानते ही हैं कि हमने जीन ग्रे को क्यों लाया है। तो अगर आप गेस किए हैं तो सही गेस होगा, क्योंकि ये करता है रिवर्स कंट्रोल। और मुझे देखना है कि रिवर्स कंट्रोल इम्यून तो है जीन ग्रे, बट नेगेटिव कंट्रोल पे काम आता है कि नहीं। मार दे भाई, एसपी छोड़। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी राउंड खत्म हुआ। तो इस बंदे को बिशॉप को मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, और ये हमारा बॉस से पहले का लास्ट डिफेंडर होने वाला है। तो मैं जस्ट इसे लेकर आया हूँ, देखता हूँ कैसा वर्क करता है। वैसे तो इस बात के सभी चैम्प्स इंसिनरेट इम्यून है, बट स्टिल पता था पड़ेगा। अरे यार प्रोग्रेस नहीं था यार अपने पास। अच्छा तो बैरन जीमो थोड़ा सा लॉन्ग गेम प्ले के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पैसिव ब्लीड लगा सकता है। अगर आप ध्यान नहीं दे तो गेम शायद जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर ये एक टाइम में अगर मोमेंटम गेम करता है तो थोड़ा सा बैरन जीमो से भी बच के ही रहना चाहिए। इतने भी इजी डिफेंडर है नहीं। 4 डिसऑरिएंट लग गया अभी तक। बेहतर ही कि एसपी 1 ही ड्रॉप करता रहे। क्या हुआ भाई, काफ़ी लंबा गेम चल गया। तो डैमेज ही नहीं दे पा रहा। अच्छा प्रोग्रेस भी तो नहीं है अपने पास। देख रहे हो भाई का डैमेज। पता नहीं अभी भी क्लियर हो पाएगा कि नहीं। जा 10% का डैमेज। छी बहुत गंदा रहा है भाई। बहुत गंदा रहा है, बहुत लंबा चल गया ये फाइट। एसपी 1 ही मार के देखता हूँ पहले क्या डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं उससे अच्छा तो एसपी 1 ही मारता 2-3 बार। मार तो जाता कम से कम। चलिए चलते हैं अपने बॉस पे। पहले नोट्स देख लेते हैं हम अपना बॉस का, ठीक है। तो हमारे डिफेंडर का पहला तो सॉरी
तो हमारे बॉस का पहला नॉट रहने वाला है हियर कम्स द बूम 3, ठीक है, जिसमें डिफेंडर स्टार्टिंग में स्पेशल लॉक रहेगा और जब तक आप इसे टॉन्ट नहीं मारेंगे ये अपना स्पेशल थ्रो नहीं करेगा, और अगर टॉन्ट नहीं लगा और अगर ये डायरेक्ट SP3 बार पे पहुंच गया तो ये SP3 रिलीज कर देगा, ठीक है। दूसरा नॉट्स रहने वाला है चम द वाटर्स 1, ठीक है। क्या है ये देखते हैं, व्हेनेवर एन अटैकर डॉजेस एन अटैक, ठीक है। तो चम द वाटर्स में रहने वाला है कि दोनों मतलब अटैकर जैसे ही डॉज करेगा, डेक्स करेगा, तो दोनों चैंपियंस को मिल जाएगा टॉन्ट, एक सेकंड, दोनों चैंपियंस को मिल जाएगा हील ब्लॉक डिबफ, ठीक है, और टॉन्ट डिबफ भी मिलने वाला है, ठीक है, जो कि अटैक रेटिंग गिरा देगा 10% से, और डिसओरिएंट डिबफ भी मिलने वाला है जो उसका ब्लॉक प्रिफरेंसी रिड्यूस करेगा 10% से 7 सेकंड के लिए। काउंटर स्ट्राइक 2, काउंटर स्ट्राइक 2 तो ये तो काफ़ी इजी नॉट्स है, काफ़ी काफ़ी अलग अलग गेम प्ले में काउंटर स्ट्राइक 2 आता है। बस इसमें सिंपल सा खेल है कि अगर आप डेक्स करेंगे तो आपको फ्यूरी मिलेगा, अगर ये आप जो आपका अटैक रेटिंग 10% से बढ़ा देगा, और ये 7 स्टैक्स तक मैक्सिमम जाएगा, और 7th स्टैक में आपका ये रीसेट हो जाएगा सारा का सारा फ्यूरी, और आपका जो ओपोनेंट है वो या फिर बॉस जो है वो 12 सेकंड्स के लिए अनब्लॉकेबल रहने वाला है, ठीक है। अब आया ब्लड ड्राइव 3। अगर कोई भी स्किल अटैकर ब्लीड लगाता है तो वो अपने ओपोनेंट को स्लो लगाएगा 5 सेकंड्स के लिए, इफ दैट स्लो प्रिवेंट्स इवेड और अनस्टॉपेबल, और अगर ये स्लो इवेड करता है अनस्टॉपेबल और इवेड को तो आपको मिलेगा 20% विशियस चार्ज। सेकंड लास्ट है, हाँ सेकंड लास्ट है आपका थर्ड लॉ 2, व्हेनेवर अटैकर गेन्स अनब्लॉकेबल अनस्टॉपेबल इंडेस्ट्रक्टिबल पावर गेन और इवेड इफेक्ट द डिफेंडर गेन्स अ बफ। अच्छा, आप पे जो भी थर्ड लॉ 2 का नॉट ये है कि आप पे जो भी बफ लगने वाला है वो सेम लगेगा आपके ओपोनेंट पे, दैट्स इट, ठीक है। Blood in Water 2. While the attacker is suffering from a debuff, the defender gains a passive fury granting 150% attack rating lasting until all debuffs on the attacker expire. आप पे अगर कोई डिबफ लगता है तो सेम इक्विवेलेंट उसका पावर गेन करेगा until unless आपका ऊपर वो जो बफ था डिबफ था वो एक्सपायर ना कर जाए, वो भी 150% से। तो चलिए हम अपने बॉस अटैक पे चलते हैं और हम लेके जा रहे हैं किंग पिन, और किंग पिन इसलिए क्योंकि ये डिबफ श्रक करता है। भाई क्या मार रहा है, सेव ही कर लेगा तो क्या है भाई, समझ नहीं आया यार। एक तो ब्लीड भी लगा, एक सेकंड डेक्स कर लेता हूँ। थोड़ा सा लंबा रहने वाला है गेम। यार समझ ही नहीं आया। और ये जो ब्लीड लगा रहा वो ठीक है। एक तो भाई एक सेकंड देख लेता हूँ पहले मैं कि फ्यूरी कैसे गेन होगा मेरा। अच्छा, डेक्स क्या करूँगा, ये तो मार ही दे रहे सीधा। देखता हूँ 5 फ्यूरी के साथ। अच्छा भाई 5 फ्यूरी के साथ अबे अच्छा रह रहे ये अनस्टॉपेबल भी चला जा रहा है। ये तो मुझे समझ नहीं आया यार।
मुझे पूरा उम्मीद था कि किंगपिन तो इसे हरा ही देगा। चलो डेक्स कर लेता हूँ पहले। मार भाई। डरा दिया यार मुझको। छी 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 छी, बहुत बहुत बुरा पिट रहा हूँ यार इससे। मैं रिवाइव तो लेने वाला नहीं हूँ डेफिनेटली। यार ये अलग झमेला है, जहाँ इसे डिबफ लगा, जहाँ इसे डिबफ लगा ये खुद ही अनब्लॉकेबल हो जाएगा। मार भाई। चलिए फाइनली ख़त्म हुआ, और देख लेते हैं कि हमारा रिवॉर्ड्स क्या रहने वाला है। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने व्यूज़ कमेंट डाउन करें कि आपने कौन सी चैंस लेकर ये एक्सटर्मिनेट वाली पाथ को क्लियर किया था। तो टिल देन बाय बाय, कीप गेमिंग।